ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गीत में भी सुना कि अंदर का दिया मुझे जगाना है। तो आज बाबा भी उस दिए को जगाने के लिए और सदा जगता रहे, उसके लिए मुझे कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो आज बाबा 7 बातों के पर हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। आत्मदीप, जब वो दिया जग जाता है तो अंदर में उजियाला हो जाता है। वो वाला दिया बाहर में उजियाला करता है, लेकिन बाबा कहते वो दिया जगाते जगाते अंदर में भी उजियाला होना चाहिए। जब भी आप उस दीपक को देखते हैं तो जितना जितना दीपक स्ट्रांग होगा उतना लंबे समय तक हम उस दीपक को यूज कर सकते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि आत्म दीपक जगाने के लिए मुझे क्या करना पड़े। हम्म, तो बाबा कहते मेरी फिजिकल हेल्थ है, इंटेलेक्चुअल जो हेल्थ है, मेरी इमोशनल हेल्थ है, सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, पांचों ही प्रकार की मेरी तंदुरुस्ती अच्छी होनी चाहिए। तो अंदर का दिया मेरा अच्छी तरह से जगेगा। देखो शरीर में कुछ गड़बड़ी है, फिर वो दिया जगाने की कोशिश करो, कहाँ जगेगा। बुद्धि मेरी शरीर में आके अटकेगी। तो ये सब प्रकार की हेल्थ, फिजिकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, मेरी भावनात्मक हेल्थ, साथ ही साथ मेरी सोशल और स्पिरिचुअल, ये सब प्रकार की हेल्थ ठीक होती है तो अंदर का दिया आसानी से जग जाता है। फिर वो स्थूल दिया जो होता है उसको जगाने के लिए हम लोग बार बार उसमें घी डालते रहते हैं, कोई ऑयल भी डालता है। तो बाबा कहते ये जो आत्म दीपक है उसको जगाने के लिए मुझे बार बार उसमें ज्ञान का घी डालना पड़ता है। जो रोज हम सब मिलके करते हैं ना पुरुषार्थ, जल्दी जल्दी उठ करके बाबा की मुरली सुनते हैं, फिर मुरली के पर हमारा विचार सागर मंथन होता है, फिर सारा दिन कोई ना कोई पॉइंट हम अपने आप को मुरली की याद दिलाते रहते हैं। तो यही मेथड है। समझ को जितना जितना हम बढ़ाते जाएंगे, ज्ञान की समझ, उतना उतना ये अंदर का दिया हमारा बहुत अच्छी तरह से जलता हुआ रहेगा। तीसरी बात बाबा कहते जब भी वो दुनिया में दिया जगाते हैं ना, तो वो लोग मेक श्योर करते हैं कि उसकी बाती ठीक होनी चाहिए। जो उसकी बाती ठीक होगी तो अंदर की फ्लेम हमारी अच्छी रहेगी। तो ये अंदर का दिया जगाने के लिए भी बाबा कहते मेरी बाती भी ठीक होनी चाहिए। वो बाती किसका प्रतीक है? कई बार आप देखो कैंडल जलाते हैं, उसकी बाती बाहर नहीं आती है, अंदर ही अंदर रहती है, तो कैंडल नहीं चलती है। कई बार दिया जलाने की हम कोशिश करते हैं, बाती के पर थोड़ा सा घी या तेल डाल के उसको अच्छे से खड़ा हुआ नहीं होता, तो वो दिया भी नहीं चलता है। तो ये बाती योग का प्रतीक है। बाबा कहते सारे दिन में 6 बारी हम अपने आप को परम धाम की स्मृति दिलाए, अपने घर बार बार चले जाए। सारे दिन में 6 बारी हम अपनी दुनिया को याद दिलावे कि वो मेरी निकट भविष्य में आने वाली दुनिया कैसी है, कैसे देवताएं रहते हैं,
क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उनका व्यवहार कैसा है, उनकी प्रकृति वहां कैसी है। तो ये स्मृति वो मेरी बाती को ठीक रखेगी। कभी मधुबन में पहुंच जाओ, चार धाम की यात्रा करके आवे, कभी बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करे, कभी प्रकृति के पांचों तत्वों को सकाश देने का लक्ष्य रखे। कभी अमृत वेला, मुरली की पॉइंट्स हम रिवाइज करें। तो ये सारी मेथड है जिससे हमारी बाती ठीक रहेगी, फ्लेम उसकी अच्छी सी निकलेगी। तो ये अंदर के दिए जगाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। चौथी बात, दिया सदा जगता रहे। देखो, टिम टिमाता हुआ दिया कोई नहीं लाइक करता। आंखों को भी तकलीफ होती है देखने में। तो हमारा ये अंदर वाला दिया भी टिमटिमाए नहीं, परंतु निरंतर वो चलता रहे। उसके लिए मुझे क्या करना है? तो बाबा कहते मुझे सत्संग में रहना होगा। कभी बाबा की कंपनी एंजॉय करो, कभी ज्ञान की कंपनी को एंजॉय करो, ज्ञान का सत्संग हम करें। कभी बाबा कहते जो हमारे सीनियर भाई बहने हैं उनसे चिट चैट करके उनके जीवन के अनुभवों से हम कुछ प्रेरणा अपने जीवन में लेवे। आजकल तो देखो ऑनलाइन भी कितना मटेरियल उपलब्ध है। ऑनलाइन कोई अच्छे क्लासेस सुनते रहे, अच्छे गीत गीत सुनते रहे, तो वो भी हमारे दिए को स्टेबल रखेगा। फिर बाबा कहते हैं कि स्थान का भी सत्संग करते रहे। यहाँ बैठे बैठे पहुंच जाओ मधुबन में, चार धाम की यात्रा करके आ जावे। पूरी दुनिया को आज देखो सकाश की जरूरत है। बाबा के साथ टॉप ऑफ द वर्ल्ड साइकिल पर ऊपर में बैठ करके सारी दुनिया को सुख शांति का सकाश देते रहे। तो ये सारी मेथड है हमारे दिए को स्थिर रखने की। फिर पांचवी बात, कभी कभी उस दिए को भी हम लालटेन के अंदर रखते हैं। यह तो दिया प्रोटेक्टेड होता है। बाहर की आंधी तूफान कुछ भी होवे, अगर वो लालटेन में होगा तो उसका असर उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो बाबा भी कहते हैं कि मुझे भी इस आत्म रूपी दिए को वेल प्रोटेक्टेड रखना है। कैसे रखेंगे? तो बाबा कहते उसके लिए मुझे डबल लॉक लगा के रखना है। आजकल तो लोग डेड लॉक लगाते हैं, डबल लॉक। कौन सा डबल लॉक? ज्ञान और योग का, ज्ञान और सेवा का। ये डबल लॉक अगर होगा तो माया वहां पर प्रवेश नहीं कर पाएगी और मेरा ये अंदर वाला दिया सेफ रहेगा। ज्ञान योग के लालटेन के अंदर प्रोटेक्टेड रहेगा। कोई नेगेटिविटी मेरे इस दिए को हिला भी नहीं सकती। छठी बात बाबा कहते हैं कि जब भी वो दिया जलाते हैं ना, तो उसको मैचिस की तीली से वो दिया को जलाना पड़ता है। तो बाबा भी कहते हैं कि ये जो अंदर का दिया है वो कैसे चलेगा। तो इसको जलाने के लिए मेरे जीवन में दृढ़ता की तीली चाहिए। कुछ करना है, करके ही रहे। ऐसे नहीं होता है, चलता है। ज्ञान में भी है, भक्ति में भी है, दोनों जगह पांव रखे हुए हैं। या तो कोई भी कार्य जब दृढ़ता से करते हैं कि भाई मुझे ये करना ही है। देखो कई भगत भी कितने पक्के होते हैं
कि मुझे वीक में एक बारी तो मंदिर जाना ही है, जाना ही है, कुछ भी हो जावे। कभी अपने नियम को नहीं तोड़ते हैं। और हम बाबा के तो रॉयल योगी, मन करा तब गए, मन करा तब नहीं गए, ऐसे नहीं होता। कोई भी कार्य में दृढ़ता चाहिए। अगर मेरे जीवन में दृढ़ता की शक्ति है तो मुझे सफलता मिलेगी। तो इसीलिए पुरुषार्थ भी हमें दृढ़ता के साथ करना है। ये दृढ़ता से उस तीली को जगाना है, जलाना है, तब जाकर के अंदर का दिया चलता रहेगा। और एक सातवीं बात कि जब भी वो दिया जलाते हैं ना, तो उसको स्टेबल जगह पे रखते हैं। ऐसे नहीं वो डांसिंग करता रहे तो दिया ठीक से नहीं चलेगा। सरफेस भी उसका ठीक होना चाहिए। तो ये अंदर का दिया भी तभी चलेगा जब मेरे जीवन में कंसिस्टेंसी होगी। चलो कोई भी कार्य करते हैं, 2 दिन किया, 3 दिन छोड़ दिया, 15 दिन किया, 1 महीना छोड़ दिया, 1 दिन उठे अमृत वेला, 2 दिन आराम कर लिया, ऐसे नहीं होता है। अंदर के दिए को जगाने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, निरंतर प्रयास चाहिए, निरंतर पुरुषार्थ चाहिए, तब जाकर के ये अंदर का दिया जलेगा। ये सरफेस मेरी सीधी होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। तो ये 7 बातों के पर जब हमारा अटेंशन होगा, तब बाबा कहते अंदर के दिए को हम जगाकर हमारे अंदर में वो उजियाला होगा, हमारी आत्मा एनलाइटन होगी। और जब मेरी आत्मा एनलाइटन बन गई तो हम अनेक आत्माओं को एनलाइटन कर सकेंगे, प्रकाशित कर सकेंगे, उनके जीवन को भी श्रेष्ठ बना सकेंगे। ओम शांति। तो आइए सुनते हैं, आज की बाबा की मुरली है 31 जनवरी, लास्ट डे ऑफ द मंथ।